हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी आज की जो वीडियो बनाई गई है वो बहुत से लोगों का कमेंट था या बहुत से लोगों को डाउट था अब्बा आवास का रिगार्डिंग, तो मैंने उस पे ही वीडियो बनाया। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि स्किप करेंगे तो ऐसे बहुत सी चीज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी बहुत सी चीज़ें जो आप लोग को वो अधिकार के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि जब बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं या फिर बहुत से जो सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो मतलब पूरी तरह से जो अब्बा आवास से क्या गाइडलाइन है और क्या मतलब आप लोग को अधिकार दिया गया है उस बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और सबसे सबसे पहली बात ये है कि जो मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो पंचायत में से जो मतलब सरकार की तरफ से जो भी सेवाएँ दी जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका आप अच्छे से लाभ ले सकें। और अच्छे से लाभ तब लेंगे जब आपको अधिकार के बारे में पता होगा। आपको अधिकार के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। और मैं इतना लिख के दे सकती हूँ, कैसे बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, मतलब बहुत से कह रहे हैं, मतलब सारे नहीं कह रहे, ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो जनता को जागरूक नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं चाहते या फिर मतलब चाह नहीं रहे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर कर देखते हैं और मेरे पास कमेंट करते हैं और समस्या है कि मैं कमेंट उतना कितना लंबा लिख सकती हूँ, है ना। इसलिए मैं वीडियो बना देती हूँ। मैं कमेंट मतलब लिखने बैठूँ तो बहुत सारे मतलब सवाल के जवाब होते हैं, लेकिन उतना लंबा मैं बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे बहुत से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम मेरा जो एप्लीकेशन है वो मतलब डिस्पोज दिखा रहा है, तो मैं इसके मतलब क्या समझूँ। तो आपका जो एप्लीकेशन डिस्पोज दिखा रहा है तो इसके मतलब समझने से मतलब आप कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम है जो ऑफलाइन अबू आवास में जो ऑफलाइन काम हो रहा है वही चीज़ ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऑफलाइन को ही क्यों ना देखिए कि ऑफलाइन में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले ऑफलाइन में देखिए कि अगर आपका लास्ट जियो टेक हो गया है, क्योंकि जियो टेक अबू आवास में 2 बार जियो टेक होना था, ठीक है। फर्स्ट जियो टेक होना था सर्वे का टाइम, और जो लास्ट जियो टेक है वो फाइनल लाभों को सेलेक्ट करने टाइम हुआ था। तो जो लास्ट जियो टेक होता वो उन्हीं का हो रहा है जिनको आवाज़ देना है, फाइनली आवाज़ देना है। आप समझ लो अगर आपका लास्ट जियो टेक हो गया, आपसे जितना भी सारा जो डॉक्यूमेंट अगर ले लिया है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका मतलब आपको आवाज़ मिलने वाला है। और उसमें अगर आपका लास्ट में जियो टेक हुआ, लेकिन अगर आपसे जो डॉक्यूमेंट है, जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो अगर वो नहीं लिया गया है, तो आप कैसे समझेंगे कि आपको आवास मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। वैसे मैंने ये वीडियो बना दिया था पहले ही, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग सही से वीडियो देखते नहीं हो, स्किप करते चलो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो अगर आपको अबू आवास मिलना है तो आपसे कौन कौन डॉक्यूमेंट लेगा। अगर कोई अगर जैसे कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं ना कि स्कोर के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी या फिर जनप्रतिनिधि, वो बोलते हैं कि आपका स्कोर इतना हो गया तो आपको आवास नहीं मिल सकता है, वो आवास नहीं मिल सकता है। तो आप मतलब खुद ही जान लीजिए ना कि आवास किसको देना है। तो आप खुद ये चीज़ बात को तो बहस कर सकते हो ना कि आवास क्यों नहीं मिल सकता है। तो मैंने कि आपको पता ही नहीं है अधिकार के बारे में, तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि है, मान लेते हैं कि आपका सारा चीज़ हो गया, जैसे कि मतलब आपका फर्स्ट जियो टेक हो गया, ठीक है, सर्वे टाइम बोला, फिर उसके बाद आपका लास्ट जियो टेक भी हो गया, ठीक है। तो लास्ट जियो टेक मैंने बताया कि उन्हीं का हो रहा है जिनको मतलब आवास देना है। तो आप यहाँ पे पहले देख लीजिए आपसे अगर ये इतने सारे अगर डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, ठीक है, तो फाइनली आपको आवास मिलने वाला है। और इनमें से अगर आपको आप अगर इनमें से कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर कोई नहीं लिया है, चाहे वो मुखिया हो या फिर पंचायत सचिव हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको मतलब आवास नहीं, मतलब इस बार नहीं मिलेगा, आपको अगली बार शायद देगा या फिर उससे अगली बार, क्योंकि ये 3 साल का टारगेट है, ठीक है। 23 से लेकर 26 तक का टारगेट है। तो यहाँ सबसे पहले आप मिलान कीजिए, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम में डाल दी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी आप एक मिला लो कि जैसे लाभुक का नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम, अब्बा आवास का आईडी, वरीयता संख्या यानी जो स्कोर दिया गया है वो, मोबाइल नंबर, कोटि कोटि मतलब किस कास्ट है, ठीक हो। अब क्या देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक का 6 प्रति होना चाहिए, मनरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए, जमीन का रसीद होना चाहिए, लाभुक का 100 घोषणा पत्र, मुखिया का पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी प्रतिशत सूची में लाभुक का पारिवारिक सूची के 6 प्रति होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओल्ड हाउस एवं प्रोसेस्ड हाउस का घर का फोटो, यानी ओल्ड हाउस यानी आप जैसे कि जिस घर में अभी रहते हो, ठीक हो, अब जिसका आपका घर टूटा हुआ फूटा हुआ, मैं जिस घर में आप रहते हो उसका फोटो होना चाहिए, और आप जहाँ बनाने वाले हो उसका फोटो होना चाहिए। उपरोक्त ये जितना भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जैसे मतलब सॉरी, हाँ, तो ओल्ड हाउस का मतलब सामने आपका फोटो होना चाहिए। जैसे आपका जो ओल्ड हाउस है और उसके आगे आप खड़ा हो तो उस तरह का फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे जो चीज़ें हैं वो चीज़ आपसे लिया गया या नहीं लिया, आप पहले ऑफलाइन पे इस चीज़ को देखो, इसके बाद फिर आप ऑनलाइन वो चीज़ देखो, ठीक है। क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो डाल दे रहे हो, ऑनलाइन ऐसे देखो, ऑनलाइन ऐसे। आप ऑनलाइन देखेंगे भाई तो ये ऑनलाइन देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, एग्जाम का अप्लीकेशन फॉर्म थोड़ी ना भरे हैं कि आपका मतलब कोई जातीय स्थानीय थोड़ी ना बना रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन आप आवेदन कर दिए तभी सीए के लॉगिन में, सीआई के लॉगिन में, फिर कर्मचारी के लॉगिन, फिर इस तरह का थोड़ी ना होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो ऑफलाइन होगा वही चीज़ ऑनलाइन होगा, ठीक ना। तो आप ये सबसे पहले इस चीज़ को मिलान कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी कुछ कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि यहाँ पे आवेदन संख्या निष्पादित लिख रहा है। तो आवेदन संख्या निष्पादित लिख रहा है तो सबसे पहली बात है कि आपका यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो ले लिया गया है, इतने जो मैंने अभी बताया वो सारा डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं, इसका मतलब
निष्पादित दिख रहा है, या फिर ये हो सकता है कि अगर नहीं भी लिए हो तो आप इसको एक बार जरूर मिले, मतलब जरूर पढ़ लीजिए सही से, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें से एक भी अगर डॉक्यूमेंट स्किप हुआ तो फिर आपका आवास नहीं मिलने वाला। तो इसमें भी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मतलब जनता, मतलब कि जनता हल्ला ना करे या फिर जनता सवाल ना करे, ऐसे बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बना कर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ले लिया जा रहा है नाम के लिए, और बाकी डॉक्यूमेंट लिया ही नहीं जा रहा, और लोग समझ रहे हैं कि नहीं मेरे से तो डॉक्यूमेंट ले लिया गया, हमको आवास मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसमें से जितने भी डॉक्यूमेंट के जो मांग किए गए वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके बाद ही मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं ये ले लिया मतलब मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट था कि जियो टेक हो गया और मेरे से डॉक्यूमेंट ले लिया गया लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फाइनल लिस्ट हो या फिर क्या बोलते हैं शुरू का लिस्ट हो, अबू आवास में जिनका भी एंट्री हुआ है उस एंट्री, चाहे वो लेने लायक हो या फिर लेने लायक नहीं हो, वो किसी भी व्यक्ति का आवास से नाम नहीं हटाना है, मतलब लिस्ट से नाम नहीं हटाना, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, ठीक ना। तो अगर आपका लिस्ट से अगर नाम हट गया है तो ये गलत हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप मांग कीजिए कि क्यों हटा मेरा लिस्ट से नाम, क्योंकि जब फर्स्ट में आपने देखा है कि मेरा फर्स्ट में नाम था तो फिर लास्ट में कैसे हटा। आप आवास दे या ना दे अलग बात है, लेकिन लिस्ट से नाम किसी का इरेज नहीं करना है, किसी का नाम नहीं हटाना है, ठीक है। ये सख्त आदेश है, क्योंकि अगर फर्स्ट बार अगर लेने लायक नहीं है तो दूसरी बार लेने लायक हो जाएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार लेने लायक हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का टारगेट है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो ये गलत है, ठीक है। अब मतलब और कुछ लोगों का ये नोटिस था कि जैसे कि अब मतलब बहुत से लोगों का कमेंट ये था कि मेरा मतलब अबू आवास में अभी मुखिया जी बोल रहे हैं कि मेरा स्कोर अभी मतलब ज़्यादा है, अब बाद में मिलेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं इसलिए आप लोगों को उतना पता नहीं है। यहाँ पे देखिए कल भी मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाभों का खाता, जॉब कार्ड, छाया प्रति और लाभों के पुराना घर का फोटो लाभों की उपस्थिति में होना चाहिए। जैसे कि आपके घर से कोई भी अगर अबू आवास के लिए भरे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उनका जो फोटो है वो पुराना घर के सामने खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पंचायत सचिव या फिर मुखिया आपको गुमराह करने के लिए आपसे फोटो ले लिए कहीं का और आप बड़ी खुश हो रहे हैं कि नहीं मिल ही जाएगा, और पता चला लास्ट में कि नहीं ओके यहीं और मिल गया, आपको मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो फिर मतलब लगेगा ना थोड़ा सा कि मतलब मिला क्यों नहीं। तो आप इस बात को देखिए कि आपसे फोटो कहाँ का ले रहा है, किस तरह मतलब सीरियसली मांग रहा है या फिर आपको लोगों को गुमराह करने के लिए मांग रहा है। पता चला आपसे लिया किसी और को दे रहा है आवाज़। तो इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिए, और जो वीडियो देखते हैं उसको देखिए, ठीक है ना, सही से देखिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत से लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि मतलब मेरा जो स्कोर है लेकिन हमको नहीं दे रहा, बोल रहा है कि अगली बार मिलेगा, ठीक है। तो मैं उससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि भाई आप कैसे जानेंगे कि आपका जो स्कोर है तो आपको स्कोर के अनुसार दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो आप उसको मैं देख लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अपने पंचायत में। मैं उसको पहले दिखाती उसके बाद ही बताती हूँ, क्योंकि समझ नहीं आएगा यहाँ पे। 1 मिनट, ये शायद थोड़ा बड़ा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे प्रखंड का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा कहना है कि बहुत से लोग के जो बोल रहे हैं ना कि आपका स्कोर इतना है तो आपको इस बार नहीं मिलेगा बल्कि अगली बार मिलेगा, ठीक है। तो अगली बार क्यों मिलेगा, तो आपको मैंने पहले भी बताया था लेकिन अभी बता दे रही हूँ कि समस्या ये है कि जैसे बहुत झारखंड के सभी ज़िले हैं और ज़िले में जितने भी प्रखंड है उसको उनको एक टारगेट दे दिया गया कि आप अपने प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं आप पंचायत के अनुसार टारगेट दे दीजिए। टारगेट करने का मतलब है कि कोई भी अगर पंचायत है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक पंचायत है, मतलब किसी प्रखंड में 5 पंचायत है, तो सभी पंचायत में मतलब वीडियो के द्वारा टारगेट दे दिया गया। अपने से टारगेट नहीं बनाना है, मतलब मुखिया लोग को वो टारगेट दे दिया गया कि आपको अपने पंचायत में 10 आवास देना है, 20 आवास देना है, 30 आवास देना है, जैसे भी आवास देना है। तो इस तरह का टारगेट दे दिया गया। आप लोग मैं दिखाती तब समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लातेहार प्रखंड है, ठीक है। तो लातेहार प्रखंड में हमारा देखिए इतना पंचायत है, 18 पंचायत है, ठीक है। अब सॉरी यहाँ देखिए इस तरह 15 पंचायत है ना। इतना पंचायत है, तो इतना पंचायत देखिए हर एक पंचायत में टारगेट दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए शुरू में जो यहाँ पे एक पंचायत है आराकुंडी, यहाँ पे देखिए टोटल पॉपुलेशन हमारा इतना है 7147 है, ठीक है। तो टारगेट कितना है उस पंचायत में 65 देना है, ठीक है। 65 देना, और ST SC को देना है 32, माइनॉरिटी को देना है हमारे यहाँ देखिए 7, OBC को देना है 23, जनरल को देना है 3, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सारा चीज टारगेट करते हैं, यानी आपके जिला में भी आपके जिला के जितने भी प्रखंड है और जितने भी पंचायत है सबको टारगेट दिया गया है। और ये बात मुखिया को भली बात ही पता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी बताया गया है कि मतलब किस कोटि को कितना देना है, किस कास्ट को कितना देना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपका मानते हैं कि आप 100 मतलब स्कोर है, ठीक। तो 100 होने से क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 से लेकर अगर आपका मान लेते हैं कि 100वां नंबर पे अगर आपका स्कोर है, और मानते हैं कि अगर 1 से लेकर 99 नंबर तक जितना भी जो लोग हैं वो सारे अमीर हैं। और मतलब जैसे कि आप मान लो, मैं शुरू से बताती हूँ, मान लो अगर आप जनरल जाति के हैं, ठीक है, और जनरल के आपके पंचायत में 3 टारगेट दिए गए, 3 व्यक्ति को ही देना है, ठीक है। और मानते हैं कि 2 व्यक्ति ऐसे
हैं जिनका मतलब फर्स्ट में रैंक है, ठीक है, 1 2 3 4 पे रैंक है और आपका जो रैंक है वो मान लेते हैं कि 100 नंबर पे रैंक आ गया है। तो जो 2 व्यक्ति हैं तो वो अमीर है ना, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। अब भले आपका स्कोर 100 नंबर पे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेने लायक आप है, वो जो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे जो रैंक है उनका कट जाना है, ठीक है। आप सीधे 100 नंबर पे आ जाएगा और 100 नंबर पे फिर आपका वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को देखिए, कुछ लोगों का जो कमेंट आ रहा था या फिर बहुत से लोगों को ये आइडिया पता ही नहीं कि आवाज़ किस आधार पे दिया जा रहा है। तो जो मैं बनाती हूँ वीडियो उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसमें ना अधिकार के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए कि मतलब इस तरह से लिया जाता है। आप स्कोर के अनुसार भागिए मत, डरिए मत कि मेरा स्कोर इतना ज़्यादा है तो मुझे पहली मतलब लास्ट में मुखिया बोल रहे हैं लेने के लिए, फिर सेकंड बार में लेने के लिए बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने जो बताया उस चीज़ को देखिए कि स्कोर के आधार पे ऐसे देना है उसको, ऐसा नहीं कि मतलब स्कोर का बड़ा नंबर देके आप डर जाइए कि नहीं हमको इस बार नहीं मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप गहनता से आप लोग लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखिए, बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और जी मैं यहाँ पे और कुछ कुछ चीज़ें जो मैं दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट आप लोग। हाँ। हाँ, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा कि मतलब आपको क्या क्या चाहिए। इसको मिलान करने के बाद मतलब आपको समझ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लाभों को जी याद रखिएगा कि लाभों के लास्ट समय में अगर आपके घर के सामने से फ़ोटो लिया है तभी वो मान्य मान्य मतलब क्या बोलते हैं, वैलिड है, और ना वो वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर वरना वो आपको गुमराह कर रहा है, जो भी कर रहा है। और सबसे पहली बात है कि अगर आपका मुखिया ये बोल रहा है कि मैं लिस्ट नहीं दूँगी तो आप उनसे लिस्ट मांगिए, ठीक है। जो बोल रहे हैं टारगेट के अनुसार, तो आप सबसे पहले उनसे आप लिस्ट मांगे कि आपको मेरे पंचायत में देने के लिए कितना लिस्ट दिया गया है और कितना टारगेट दिया है, क्योंकि ये सब जानना आपका अधिकार है। आप पंचायत के निवासी हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कुछ मारा-मारी की बात नहीं है। आप उनसे माँगिए कि मुझे लिस्ट दिखाइए और आप लिस्ट के अनुसार समझाइए कि कितना लिस्ट दिया हुआ है, क्या है, नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको इसी लिस्ट के अनुसार से, जैसे इस बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसी रजिस्ट्रेशन के अनुसार से आप लोगों को 3 साल तक आवास देना है, ठीक है। तो आप लोग को जानना ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ को जानिए। और रही बात कि मैसेज, और बहुत से लोगों को अभी कमेंट आ रहा है कि मतलब मेरे आवास में मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो मेन आवास में मतलब मिलना शुरू नहीं होने के बहुत से कारण हैं, जो मैंने पहले भी बता दी, मैं बार-बार उस चीज़ को नहीं बताऊँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मतलब मिलना फिर भी आचार संहिता से पहले जो फर्स्ट किस्त की जो राशि है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो 15 या 20 तारीख को जो आचार संहिता 15 या 20 मार्च तक जो लगने वाली है, सॉरी, उससे पहले जो लगने वाली है, तो मतलब उससे पहले पैसा सभी का आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी मतलब जिला से हो, किसी भी पंचायत से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा फर्स्ट में डाला जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक बार जरूर देखें कि आपका जो क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट लिया है, नहीं लिया है, आप उस बात को सही से देखें, इसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।